हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। बीएससी सेकेंड ईयर की मैथमेटिकल फिजिक्स की एक और क्लास में आपका स्वागत है। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे फूरिये श्रेणी, जिसमें हमने ए नॉट और ए एन का मान निकाल लिया। ठीक है, अब हम निकालेंगे मान बी एन का। तो हेडिंग डालेंगे फूरिये गुणांक बी एन का निर्धारण। इंग्लिश वाला डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ फूरिये कोफिशिएंट बी एन। ठीक है, कि ये बी एन कितना होगा। तो एक स्टूडेंट कमेंट करता है कि सर बोर्ड पे आप क्या लिखते हो दिखाई नहीं देता। तो मैं कोशिश करूंगा लेटर्स को बड़ा करने की। ठीक है, आप भी स्क्रीन को मोबाइल को जो देखते हो तो शॉर्ट व्यू में ना देखे, थोड़ा सा रोटेट कर लें और क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लें। क्वालिटी के ऑप्शन हम 144, 360, 720 और 1080 तक दे रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें। एक 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो होती है मैक्सिमम, कभी कभी 40-45 की पहुंच जाती है। तो उसके लिए थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ा लें। 360 में भी देखोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट 360 तो रखें, 360 से कम पे आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉपरेशन करें। अब इधर देखो, बी एन का मान हमको निकालना है, तो वही काम क्या लिखेंगे। हम जानते हैं फूरिये श्रेणी y बराबर क्या था, ए नॉट प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट ए एन कॉस ओमेगा टी, सॉरी, ए एन कॉस एन ओमेगा टी। क्या था अपने पास, ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी। ठीक है, दोनों तरफ इक्वेशन नंबर 1 दे दिया अपन ने इसको। दोनों तरफ, अब देखो पिछली बार हमने किससे गुना किया था, कॉस एम ओमेगा टी से गुना किया था। ठीक है, अब की बार मैं कॉस, सॉरी, अब की बार मैं गुना कर रहा हूं किससे, साइन एन ओमेगा टी से। हालांकि मुझे करना किससे चाहिए, साइन एम ओमेगा टी से करना चाहिए, पर आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसमें एक लोचा है इसमें, पर अपन उसको इग्नोर मार देंगे, है ना। तो इसलिए मैं बस आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइन एन ओमेगा टी से ही गुना करूंगा। ठीक है, क्या कह रहा हूं, दोनों तरफ साइन एन ओमेगा टी, ठीक है, से गुना कर स्मॉल टी के सापेक्ष जीरो से कैपिटल टी तक समाकलन करने पर। ठीक है, बाय टेकिंग इंटीग्रेशन, हाँ, बाय मल्टीप्लाइंग साइन एन ओमेगा टी एंड टेकिंग इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू कैपिटल टी विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल टी, बहुत सैड। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो से कैपिटल टी, यहां गुना कर रहा हूं मैं बाई इंटू साइन एन ओमेगा टी 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 बराबर जीरो से कैपिटल टी ए नॉट साइन एन ओमेगा टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन जीरो से कैपिटल टी, किससे गुना कर रहे हो अपन, साइन एन ओमेगा टी से, साइन
एन ओमेगा टी, यहां पर आ जाएगा आपका समेशन एन इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, तो यहां देखो एलएचएस तो एच टी रहेगी, आरएचएस में क्या होगा, एलएचएस तो आपके 0 से कैपिटल टी बाई साइन एन ओमेगा टी डी टी। आरएचएस में देखो ए नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ए जीरो अपन का कांस्टेंट है, ए जीरो को हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, 0 से कैपिटल टी साइन एन ओमेगा टी डी टी प्लस, अब देखो वही काम, समेशन इंटीग्रेशन, ठीक है, और समेशन किसके रेस्पेक्ट में है, एन के रेस्पेक्ट में, ठीक है, समेशन किसके रेस्पेक्ट में, एन के रेस्पेक्ट में, और ये क्या है इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, लोचा बता दें अपन क्या है, यहाँ पर समेशन एन इक्वल टू 1 से लेकर इनफिनाइट है, और यहाँ भी अपन एन को अंदर नहीं ले जा सकते, पर ले जाते हैं क्योंकि सिर्फ एन एक कांस्टेंट वैल्यू के लिए जाएगा। ठीक है, गलत सही का अंदर चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं, सही आएगा, क्योंकि बाकी के सारे मान क्या हो रहे हैं यहाँ पर, जीरो हो रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट पर मान आ रहा है, कल चेक किया था अपन ने। ठीक है, क्या होगा, समेशन एन इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट, अगर आपको पसंद नहीं है क्या करोगे, कल जो किया था उसी से करेंगे। ठीक है, कल जो किया था उसी से करेंगे, अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो। और यहां पर आ जाएगा आपके पास ए एन 0 से कैपिटल टी, ये कितना हो जाएगा, साइन एन ओमेगा टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट बी एन 0 से टी, और क्या कर रहे हो, साइन एन ओमेगा टी, सॉरी ये रहा, साइन एन ओमेगा टी और साइन एन ओमेगा टी कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एन ओमेगा टी और ये टी टी। इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने इसको 2। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे साइन एम और साइन एन वाला कर देना। लिख दिया होगा, ठीक है, समीकरण 2 तक लिख दो फटाफट, वीडियो को बैक ले जाना, थोड़ा सा लिख लेना वहां से, नहीं लिखा हो तो। अब लिखो समीकरण 2 के आरएचएस के प्रथम पद से, समीकरण 2 के आरएचएस के प्रथम पद से, फ्रॉम फर्स्ट टर्म ऑफ आरएचएस ऑफ इक्वेशन 2, क्या कहती है, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, ए नॉट 0 से कैपिटल टी साइन एन ओमेगा टी डी टी, कितना होगा देखो, ए नॉट कांस्टेंट है एज इट इज, साइन एन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन ओमेगा टी, तो माइनस बाहर कॉस एन ओमेगा टी बटे एन ओमेगा, और 0 से कैपिटल टी। ठीक है, और जब आप लिमिट रखोगे तो हमने क्या बताया था, टी की लिमिट जब कैपिटल टी रखोगे तो ओमेगा टी का मान 2 पाई, और 0 रखोगे तो 0, तो कितना होगा, कैपिटल टी रखोगे तो कॉस एन इंटू 2 पाई माइनस कॉस 0, ये कितना होगा 2 एन पाई
कितना होगा? 0 cos 0 0 नहीं होगा बेटा, cos 2n पाई कितना हो जाएगा? 1 होगा, कल अपन ने क्लास में बताया, ठीक है। और cos 0 का मान 1, ठीक है। 1 माइनस 1 आपका कितना आ जाएगा? 0, ठीक है। तो ये मान हमने सॉल्व कर लिया, इसका मान कितना आ गया, मैं साथ के साथ रखता चल रहा हूं, है ना। अपन लास्ट में लिख देंगे लाइन कि समीकरण 3 से, समीकरण 3 4 5 से मान समीकरण 2 में रख, लास्ट में लिख देंगे लाइन। मैं अभी यहीं के यहीं रखता चल रहा हूं, है ना। इसका मान कितना आ गया आपके पास? 0, ठीक है। बाद में अपन भूल जाते हैं। ये लिख दो, समीकरण नंबर 3 लिख दो फटाफट, यहां तक कितना आया समीकरण 3 अपने पास? ए नॉट 0 से कैपिटल टी साइन एन ओमेगा टी डी टी बराबर 0, ठीक है। लिख देंगे यहां तक। फिर लिखेंगे समीकरण 2 के आरएचएस के द्वितीय पद से, फ्रॉम सेकेंड टर्म ऑफ आरएचएस ऑफ इक्वेशन 2, क्या बनेगा देखो, वही ए एन। अब यहां पे मैं समेशन इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि देखो जब गुना किया है तो सिर्फ ए की टर्म के लिए मान आएगा, ठीक है। समेशन नहीं लेंगे फिर अपन यहां पर, पता है अपन ने कल चेक किया है, ठीक है। ए एन 0 से कैपिटल टी साइन एन ओमेगा टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। मैं क्या करूं यहां पर 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? ए एन बटे 2 साइन 2 साइन ए कॉस ए, सेम है। 2 साइन ए कॉस ए क्या बनेगा? साइन 2a 0 से टी साइन 2n ओमेगा टी, ठीक है। नाउ वी कैन सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, कितना होगा? ए एन बटे 2 0 से टी, सॉरी इंटीग्रेशन तो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? साइन का माइनस कॉस 2n ओमेगा टी बटे 2n ओमेगा, लिमिट 0 से जो भी कांस्टेंट है वो सारे अपन बाहर ले लेते हैं, माइनस का ए एन बटे 2 दूनी 4n ओमेगा कॉस 2n, स्मॉल टी का मान कैपिटल ही रखोगे तो कितना आएगा ओमेगा टी का मान? 2 पाई, कई बार किया है, कल बताया था। कल वाली क्लास देखना, अगर ये समझ में नहीं आ रहा कहां से आ रहा है तो, माइनस कॉस 0 कितना होगा? कॉस 4n पाई वापस से 1, और कॉस 0 का मान वापस से 1, कितना होगा? माइनस ए एन बटे 4n ओमेगा 1 माइनस 1, कितना आ जाएगा आपके पास? ए एन बटे 2 0 से कैपिटल टी, या फिर 2 साइन एन ओमेगा टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी बराबर 0, 1 माइनस 1 0, तो 0 से गुना 0। इस वाली टर्म का मान कितना आ गया आपके पास? 0, ठीक है। इस वाली टर्म का मान भी कितना आ गया? 0 आ गया। तो ये वाली टर्म भी हमने हटा दी। इक्वेशन नंबर 4 दे देना, लिख दो फटाफट समीकरण नंबर 4 तक, समीकरण 4 तक लिखना है, ठीक है। लिख दिया, आगे लिखो समीकरण 2 के आरएचएस के तृतीय पद से, दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। समीकरण 2 के आरएचएस के तृतीय पद से
फ्रॉम थर्ड टर्म ऑफ RHS ऑफ इक्वेशन 2। क्या कहती है? देखो अब क्या फायदा हुआ अपन को साइन एन ओमेगा टी से गुना करने का। कल जब हमने दो केस किए थे, जब m बराबर n के हो और m इज नॉट इक्वल टू n के हो, दो केस करने पड़े थे। यहाँ पर हमने एक ही केस किया है, m को n के बराबर लेके चले हैं सीधा बस। तो एक बार और एक दो बार का इंटीग्रेशन कम हो गया। ठीक है, देखो क्या होगा, फ्रॉम थर्ड टर्म ऑफ इक्वेशन RHS ऑफ इक्वेशन 2, bn 0 से t साइन स्क्वायर n ओमेगा t dt। ठीक है, साइन स्क्वायर n ओमेगा t dt। साइन स्क्वायर थीटा कितना लिख सकता हूं मैं? कल बताया था अपन ने, मैथमेटिकल की जो क्लास ली थी, मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, जो दूसरी क्लास आती है, क्या बताया था उसमें? 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, कितना बताया था? 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। एक सेकंड, ठीक है, यहां लिख देना साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, और मैं अगर बात करूं, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक और आइडेंटिटी यूज की थी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कितना था? साइन 2 थीटा। ठीक है, ये जो आइडेंटिटी अपन ने यूज किए हैं इसमें, इस वाले को वहीं लिख देना भाई, समीकरण 4 जहां पे लिखा था ना वहां पर। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का क्या होगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो कितना होगा देखो, पी एन 0 से कैपिटल टी, एक बार देख लेना है ना, ये कल वाले से नहीं था, 1 माइनस था कि 1 प्लस था? कॉस 2 एन ओमेगा टी बटे कंप्लीट के नीचे 2। कोई दिक्कत है? बटे कंप्लीट के नीचे 2। ये दो आइडेंटिटीज अपन ने यूज किए हैं। कितना होगा देखो, बी एन बटे 2, 1 का करूंगा तो स्मॉल टी, माइनस कॉस का करूंगा तो साइन 2 एन ओमेगा टी बटे 2 एन ओमेगा। लिमिट रखूंगा यहां पर बी एन बटे 2, ये 0 से टी, देखो लिमिट रखूंगा तो टी माइनस साइन 2 एन ओमेगा टी, 2 एन ओमेगा टी का मान 2 पाई। ठीक है, बटे 2 एन ओमेगा माइनस 0, और साइन यहां पे 0 रखूंगा तो 0, साइन 0 का मान 0, देखो टी का मान 0 रखोगे तो 0, साइन 0 का मान 0, कोई दिक्कत नहीं, वो तो मैं 0 में चला गया। ठीक है, साइन 2 एन इंटू 2 पाई 4 एन पाई, कितना होगा? 0। साइन एन पाई कितना होता है? 0। 1 पाई 0, 2 पाई 0, तो साइन 4 एन पाई 0। तो यहां से आपके पास कितना आएगा? ये बी एन बटे 2 इंटू टी माइनस 0 हो गया। इसका मान कितना आ गया? बी एन साइन स्क्वायर एन ओमेगा टी डी टी। उम्मीद करता हूं ये लिख दी होगी। तो हमारे पास यहां लिखनी है, ये लिख दो तुम भी, जहां इक्वेशन खत्म हो रही है उसके बाद में, जगह नहीं हो तो अगली लाइन में लिख देना। ठीक है, कितनी होगी? बी एन 0 से टी साइन स्क्वायर एन ओमेगा टी डी टी, कितनी होगी? बी एन बटे 2, एन यहां पर नीचे लटका हुआ, इस चीज का ध्यान रखा करो, बी एन बटे 2 इंटू टी। इसका मान कितना आ गया? बी एन बटे 2 इंटू टी। तो इसका मान भी यहां रख देंगे, इसको दे देना समीकरण नंबर 5। ठीक है, और लिख दो समीकरण 3, 4 व 5 से, समीकरण 3, 4 व 5 से समीकरण 2 में मान रखने पर,
ठीक है, तो 2 इधर जाएगा, गुना हो जाएगा, t इधर आएगा तो भाग लग जाएगा। तो bn का आपका मान कितना आएगा? bn का मान कितना आएगा? 2/t, 0 से कैपिटल T बाई साइन n ओमेगा t dt। ठीक है, तो अपने पास कितना जाएगा bn का मान? यस, फटाफट से लिख दो। और ये मान हमको क्या होना चाहिए? याद भी होना चाहिए। ठीक है, लिख दो फटाफट से। ठीक है, ये 0 हो गया यहाँ पर, है ना? ठीक है, लिख दिया। तो अब देखो, हमने क्या किया है, कोई भी फंक्शन आपको दिया जाएगा, ठीक है, कोई भी फंक्शन एक्स वाई जेड आपको दे दे तो क्या करना है? ठीक है, कि गिवन फंक्शन को हम क्या करना है, फूरियर श्रेणी के रूप में लिखो। दिए हुए फंक्शन को फूरियर श्रेणी के रूप में लिखो। राइट द फॉलोइंग फंक्शन, अभी नहीं लिखना है ना, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन फूरियर सीरीज। तो हम कैसे लिखेंगे उसको? तो सबसे पहले क्या करोगे, फूरियर सीरीज लिखोगे। कितनी होती है? ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी, यही होती है। ठीक है, वेयर ए नॉट का मान कितना होता है? 0 से कैपिटल टी, यहां पर 1/t, 0 से कैपिटल टी बाई डी टी। ए एन का मान 2/t, 0 से कैपिटल टी बाई कॉस एन ओमेगा टी डी टी। ये लिखना नहीं अभी, है ना? और बी एन का मान हम लोगों ने ये निकाल दिया। याद रहेंगे मान? कॉस यहां पर था तो कॉस से गुना किया, साइन लिख देते गलती से तो यहाँ पे फिर साइन से गुना करते, इसको कॉस से गुना करते। ठीक है, तो गलती करने की ऐसे गुंजाइश मत रखना कि गलती हो जाए, और हो जाए तो अपन कर सकते हैं सॉल्व, है ना? अब देखो कि ये फूरियर सीरीज आ गई, कुछ नहीं करना, बाई आपको फंक्शन का मान दिया जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे 0 से टी, टी क्या है यहाँ पर? टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है। ठीक है, कि 0 से 2 पाई, तो यहाँ पर 0 से 2 पाई आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 पाई आ जाएगा। माइनस पाई से पाई करेंगे अपन, ये काम है ना, माइनस पाई से पाई, तो माइनस पाई से पाई, तो पाई माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना हो जाएगा? 1/2 पाई माइनस पाई से पाई बाई डी टी। जो फंक्शन दिया जाएगा उसका इंटीग्रेशन यहाँ पे कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर 1/2t, 2t का मान जो भी आएगा, टी का मान वो यहाँ रख देंगे, 2/t है ना, टी का मान रख देंगे, 0 से टी इंटीग्रेशन कर देंगे, बाई आपको फंक्शन का मान दिया जाएगा, बाई आपको यहाँ पे फंक्शन का मान दिया जाएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, करेंगे अपन एक एक क्वेश्चन को। जैसे ही अपन ये मान निकाल देंगे, ये मान सॉल्व करने के बाद जो मान आएंगे उनको यहां पर रख देंगे, और ये मान रखते ही अपन के पास क्या आ जाएगी, हम लोगों के पास आ जाएगी फूरियर श्रेणी, फूरियर सीरीज अपने पास निकल के आ जाएगी किसी भी गिवन फंक्शन बाई के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या काम किया है अभी तक? फूरियर श्रेणी को डिफाइन किया है, ए नॉट, ए एन और बी एन का मान निकाला है। कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है कि ए नॉट, ए एन, बी एन का मान निकालो, या ए एन का मान निकालो, या बी एन का मान निकालो। ठीक है, 10 नंबर में आएगा, तीनों को पूछ लेगा, 3-3 नंबर के। ये कुछ डेफिनेशन, और ये 1-2 नंबर की हो जाएंगी, ये 2 नंबर का हो जाएगा, 3-3 नंबर की हो जाएंगे। ठीक है, वो अपने आप अपने नंबर हिसाब डिसाइड कर देते हैं, पूछ लेता है। ठीक है, और 5 नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, तो कल की क्लास देखना ना भूलें। और अगर आपको ये फॉर्मूलेज कहाँ से आ रहे थे, सर कैसे लिखे थे, तो मैंने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की आज क्लास ली थी कल एक, तो वो क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अपन थोड़ी देर बाद, अगर आप देखते हो तो। ठीक है, राधे राधे।